पूर्व जन्म उत्तम संस्कारा, नागर विप्र वंश अवतारा, नगर जूनागढ़ दूर जल देश, नगर जूनागढ़ गुरुजर देश, जहाँ नहीं भाव भगति को लेश, जहाँ नहीं भाव भगति को लेश, प्रचुर कलयुग पाखंड प्रदेश, प्रचुर कलयुग पाखंड प्रवेश। जो जगन्नाथ जी नहीं पधारे थे यहाँ, पाखंडवाद फैला हुआ था, उसको दूर करने के लिए प्रभु ने कृपा करके नरसिंह जी का अवतरण कराना उचित समझा और एक विप्र कुल में जन्म लेकर के आए। संयोग की बात, ऐसे भक्तों के साथ में एक त्रासदी होती है। बाल्यकाल में ही माता पिता दोनों ही समाप्त हो गए। बड़े भाई इनका पालन पोषण कर रहे थे। जब तक हुआ फिर जब उनका विवाह होगा तो घर में भाभी आ गई। बुरा नहीं माने, बहुत कम ऐसी भाभी होती हैं जो छोटे भाई को प्यार से रख सकती है। ऐसी स्थिति में बहुत लड़ती झगड़ती, नरसिंह जी को बहुत अपमानित करती। बड़े सहनशील, बड़े दक्ष, सब सुन लेते, इस कान में सुनी से निकाल देते, फिर भी अपना सत्कर्म नहीं छोड़ते। नरसिंह जी भगवान के भजन में निमग्न रहते। कभी एक क्षण के लिए सत्संग छोड़ना उनको दुर्लभ था। आज भी सवेरे के गए हुए हैं, अभी तक आए नहीं हैं। ये वंशीधर नरसिंह जी के भाई, बोलो नारायण भगवान की। भगवान की हमारे ऊपर असीम कृपा है। भगवान ने हमें यह मनुष्य तन दिया है और मनुष्य तन प्राप्त हो जाने के बाद में कुछ सुख ऐसे हैं, पर्याप्त मात्रा में धन भी चाहिए, तो धन भी भगवान ने दिया है। हमारा एक भाई भी है जिसका नाम नरसिंह है, वह भगवान का अनन्य भक्त है। लेकिन हमारे साथ में ना जाने कौन से पूर्व जन्म में हमसे कुछ अपराध हो गया भगवान का। हमारी जो गृहिणी है, जो हमारी धर्म पत्नी है, वैसे तो उनका नाम धर्म पत्नी है, लेकिन धर्म के नाम पर देखा जाए तो बिल्कुल शून्यता है। शून्य है बिल्कुल। हम तो कहते हैं कि देखो देवी प्रातः काल हो गया, लेकिन वह कहती है चुप करिए, प्रातः काल कहां, अभी सायंकाल हुआ है। हम कहते हैं कि यह जो वृक्ष देख रही हो ये आम का वृक्ष है, लेकिन वो चुप करिए आप, ये आम का नहीं है, तुमको दिखाई नहीं देता है, ये नीम का वृक्ष है। बात यह है कि विशेष अच्छी हमारी धर्म पत्नी है। अभी देखो हमको गद्दी पर जाना है और अभी तक सो रही होंगी या श्रृंगार कर रही होंगी। ये नहीं है कि जलपान हमारे लिए कराएं जिससे कि हम गद्दी पर जाएं। ठीक है अजी, सुनती हो भगवान? भगवान सुन रही हो? मैं बहरी नहीं हूँ, सुन रही हूँ और खूब जोर से सुन रही हूँ। क्यों चिल्ला रहे हो? बैठा भी नहीं जाता है, हर समय चिल्लाते रहते हैं। सुन रही है, सुन रही है, सुन रही है। क्या बिजली पड़ गई आपके ऊपर? बिजली हमारे ऊपर तो नहीं पड़ी है, लेकिन तुम्हारे ऊपर ना पड़ जाए भगवान से प्रार्थना हम तो बार बार यही करते रहते हैं। लेकिन ये तुमको ज्ञात है हमको गद्दी पर जाना है, कुछ जलपान बनाया हो तो भगवान हमें दे और हम चलें। कोई एहसान करोगे? मेरे ऊपर गद्दी पे जाना है। बैठी नहीं हूँ आपकी तरह, जैसे आप बैठे हैं यहाँ हाथ पे हाथ धर करके। मैं घर का काम कर रही थी, मालूम है कितना काम करती हूँ मैं। बर्तन माजे हैं, झाड़ू लगाई है, बच्चों को स्नान करा के उन्हें विद्यालय भेजा है,
हाँ। नौकरानी लाके नहीं रखी जो सारा काम कर दे, मुझे घर का सारा काम करना पड़ता है। अरे वास्तव में आपको काम तो बहुत करना पड़ता है। सुबह जगती हो, बादाम का हलवा खाती हो, फिर कुछ देर के बाद में दूध पी लेती हो, फिर कुछ फल खाती हो, दिन भर खाती ही रहती हो। काम तो है ही है आपके पास। आते रहते हैं ना हर समय। हाँ। तो आपको अपनी जैसे सब दिखती हैं। सुबह से पानी तक नहीं पिया मैंने, कितना काम कर रही हूँ मैं। अरे पानी नहीं पिया? वो 5 किलो दूध को कौन पी गया? आप पी गए उसको बैठे बैठे। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ पानी तो पीती ही नहीं है। पहले से मैं कह रहा था कि पानी तो आप पीती ही नहीं है। अच्छा, हमको जाना है गद्दी पर, कुछ जलपान नहीं बनाया? अभी मैंने कुछ नहीं बनाया। देखा, ये है हमारी देवी जी। और सुबह जो आप कुछ खा रही थी, हलवा खा रही थी कि क्या खा रही थी? हलवा खा रही थी। हाँ, वो किसके लिए बना था? दवा बताई थी। आपके 4 आंखें हैं ना, वो आपको हलवा दिखता है, समझे ना। मैं आलू बना रही थी जो आपको हलवा दिख रहा है, समझे। एक आप हैं गद्दी पे बैठे बैठे सारा दिन काम करते रहते हैं, लिखा पढ़ी करते रहते हैं। और एक आपका भाई मरा निठल्ला, वो नरसी है, कुछ काम नहीं करता है। सुबह का घर से जाता है और इतना धन लेके जाता है, शाम को खाली हाथ घर में घुसता है। कभी आपने बिठा करके नरसी को समझाया है? कुछ नहीं कहते, सर पे बिठा रखा है नरसी को आपने। सुनोगी क्या तो सुनूं मैं सारे आपकी? अरे क्या सुनती रहूंगी हर समय, सर पे बिठा रखा है उसे। सुनो तो सही कि सुनोगी नहीं। सुबह सुबह झगड़ा लगा रखा है। देखो देवी, वह छोटा भी बच्चा है। तुमको तो ज्ञात है हमारे माता पिता बहुत छोटा सा छोड़ करके नरसी को चले गए। तो देखो, अब हम और तुम ही तो उसके माता पिता हैं। तू इस प्रकार से बोलती है तो मेरे हृदय में कष्ट होता है कि निठल्ला है क्या क्या। अरे वो बच्चा है, बच्चा नहीं है वो, समझ जाएगा। बच्चा नहीं है जिसे बच्चा कह रहे हो। बड़ा हो गया है, खाने कमाने लायक हो गया है, कहीं नौकरी करे, कोई काम करे, पेट भर सकता है, जिसे आप बच्चा कह रहे हो। और आपका भाई है तो भाई को गले में लटका लो और लटका के डोलो, भाई है भाई है भाई है भाई है, ऐसे करते हुए डोलो। देखो, चुप रहिए, चुप चुप। अरे चुप रहिए, मैं कहती हूँ चुप रहिए। देखो, बोलने भी नहीं दे रही। मैं आपकी वजह से कुछ नहीं कहती नरसी से। क्यों? मेरा बच्चा तो एक भी दिन नरसी को घर में नहीं। अरे नहीं नहीं, ऐसे कूड़े करकट की तरह निकाल उसका के फेंक दूंगा अधिकार उसे। सुनोगी कि नहीं? अरे क्या सुनोगे? अरे सुनती नहीं है, सर पर चढ़ी आ रही है? देखो, वो उसका भी इतना ही अधिकार है जितना अधिकार हमारा इस घर में है। उसके तुम बाप झगड़ा ने रख दिया है, कमा कर ऐसा क्या है, है? सुन। हाँ, मैं जा रहा हूँ, जब गद्दी पर पहुंच जाता हूँ तो वहां अनेक व्यक्ति आते हैं, उनकी सुननी पड़ती है। और घर में आ जाता हूँ तू झगड़ा करने लग जाती है। इसलिए मैं जा रहा हूँ, कहीं शांति के साथ में जाकर के बैठूंगा। सुनिए क्या कहा? शांति के साथ। शांति का मेरी बात, कौन शांति है? कहाँ रहती है वो शांति जिस शांति के पास बैठने जा रहे हो? अरे भगवान, मेरा तो अरे क्या हो गया देवी? रोना भी नहीं आ रहा है। अरे मेरी मैया, अरे क्यों रो रही हो करम फूट? अरे मैं अपने पियर को चली जाऊं। अरे मेरा आदमी मरो निठल्लो, करम को चलो, कौन शांति के पास जा रहे हो? अरे क्या कह रही हो देवी? अरे मैं पियर को चली जाऊंगी। चली जाएगी तो अच्छा रहेगा। अच्छा, सुनो, नहीं अच्छा नहीं रहेगा। अरे क्यों रो रही हो, क्या बात है? कौन शांति है? कहाँ रहती है वो शांति? नहीं छोड़ूंगी उस शांति को मैं। अरे भाई भगवान, मैं किसी स्त्री का नाम शांति नहीं बतला रहा हूँ। उस शांति के पास यानी कि आराम के साथ में बैठूंगा। तू ना जाने क्या क्या अनर्गल शब्द बना लेती। नहीं, तुम कह रहे थे शांति के पास कहाँ रहती है? कौन शांति है मुझे बताओ, छोड़ूंगी नहीं। नहीं नहीं नहीं, कोई शांति नहीं है, आराम के साथ में बैठूंगा, ये कह रहा हूँ। ठीक है ना? तो मैं गद्दी पे ही भिजवा दूंगी आपके लिए। जलपान कुछ वही भिजवा दूंगी। तुमसे बच जाए तो। और नरसी को मैं समझाऊंगी आज। अरे नहीं, मैं समझाऊंगी। उस- आप यही कहते आए हैं मैं समझा दूंगा समझा दूंगा। कभी आपने नरसी को नहीं समझाया बिठा करके, पर आज मैं समझाऊंगी नरसी को कैसे समझाते हैं। सुनो, सुनो। मैं उसे नहीं नहीं, मैं आपकी आज जो तुम रो रही हो ना,
इस बात को सुन करके और देख करके तो आज हमको वो पुरानी बात याद आ गई। तुमको नहीं रोना हमको चाहिए। क्यों? जब हमारा विवाह हुआ था आपके साथ में, भाग्य खुल गए। हाँ हाँ, फूट ही गए। नहीं, भाग्य खुल गए, जिंदगी बन गई। हाँ हाँ, भविष्य ही बदल गया। और क्या। तो आप जैसी धर्म पत्नी हमको मिली, इतनी सीधी हैं हमारी धर्म पत्नी जी, इतनी सीधी हैं जैसे जलेबी होती है ना, जलेबी कितनी सीधी होती है ना, ऐसी ही आप सीधी हैं। तो जब तुम्हारा और हमारा विवाह संस्कार हुआ, तुम्हारी विदाई हमारे साथ में हो रही थी, तो तुम बहुत रो रही थी। तो तुमको देख करके हमारे भी हृदय में कष्ट होने लगा कि भाई क्यों रो रही हैं। हमारे एक परमानंद मित्र थे, उनसे हमने कहा भैया ये क्यों रो रही हैं, क्या बात है। तो उन्होंने हमको कहा कि देखो बंसीधर, ये तो आज ही रो रही है, क्षण दो क्षण, लेकिन तुमको तो जिंदगी भर रोना है। तो रोना तुमको नहीं, हमको चाहिए। बस सुन ली, चुप रहिए। सुन ली मैंने आपकी बात, रोना चाहिए। ठीक है, मैं वही गद्दी पे कलेवा भिजवा दूंगी और नरसी को आज मैं समझाऊंगी। कुछ कहना नहीं। क्यों नहीं कहूं? अच्छा ठीक है, कहना नहीं, समझा। क्यों नहीं? अच्छा ठीक है। हर समय नरसी की बात करते रहते। कहीं भी सत्संग होता, सत्संग कभी मत छोड़ो। नरसी जी ने सुन रखा था, एक गुरु वाक्य उन्होंने धारण कर लिया। आज सत्संग में बैठ गए, प्रातःकाल से सायंकाल होने लगा। आए एक दिवस भजन सत्संग में थे, बोले सती भाई भाभी दीजन एक पानी जू। आज तो सत्संग में बड़ा ही आनंद आया, परंतु बहुत विलम्ब हो गया, घर चलते हैं, भाभी माँ बहुत नाराज होंगी। ठीक है। बोले सती भाई भाभी दीजन एक पानी जू। भाभी माँ प्रणाम। भाभी मुझे बहुत जोर से प्यास लग रही है, थोड़ा सा जल दे दो। मर जाए तेरी नानी, आया है लेने पानी, निठल्ले मरे बेशर्म धूर्त पाखंडी। शर्म नहीं आती तुझे? बेशर्म, बेहिया, निकम्बे। पानी मांगने के लिए चला आया। सौखदानी मानो सिंहनी गुर्रानी, राखो भर भर के पानी मानो तेरी नौकरानी। क्या समझ आयो है कमाए रहो हुक्म चलाए मुंह पे, जाओ वाही ठोर जहां मत जो लुभानी। क्या समझ रखा है तूने मुझे? मैं इस घर में तेरी नौकरानी बैठी हूँ ना, तेरे लिए पानी भर के रखूंगी। न जाने कितनी कमाई करके लाया है मेरे लिए, आकर के मेरे ऊपर तूने हुक्म चला दिया, प्यास लगी है पानी दे दूं। सुबह का गया मरे, अब रात हो गई, इस समय तू लौट के आ रहा है और धन लेके गया, अब खाली हाथ, हाथ में कुछ नहीं है तेरे। है कहाँ से मर रहा है तू आकर के? कहाँ गया था? कोई ठिकाना है तेरे मरने का? कहाँ जाता है तू? इनको तो बहुत क्रोध आ रहा है, और मैंने बता दिया कि मैं संतों के समीप में से सत्संग सुन के आ रहा हूं, तो और क्रोध करेंगे। असत्य कैसे बोलूं? भाभी जी क्या है? मैं संतों के समीप में से सत्संग सुन के आ रहा हूं। संतों के पास से सत्संग सुन के आ रहा है, उन बाबाजियों से पानी पी के क्यों नहीं आ रहा तू? शर्म आनी चाहिए नरसी, तुझे शर्म आनी चाहिए। बेशर्म, बेहिया है, तेरी बुद्धि को क्या हो गया है? अरे जिन बाबाजियों के पास तूने सत्संग किया, उनसे पानी क्यों नहीं पिया? पानी पीने के लिए इतनी दूर से चल करके यही घर मिला तुझे? पूरे रास्ते में प्यासा मरता हुआ आ रहा है मरे, कहीं पानी नहीं मिला, किसी ने पानी नहीं दिया तुझे, यहाँ भी पानी नहीं है। भाग यहाँ से, भाग यहाँ से, अभी चला जा। मैं आपको और भैया को छोड़ के कहाँ जा सकता हूँ? आप दोनों के सिवा इस संसार में मेरा और कौन है? कहीं जा, भाड़ में जा, चूल्हे में जा, भट्टी में जा, हमारा पीछा छोड़ और जा यहाँ से। नहीं जाएगा? तू नहीं जाएगा तो कान खोल के सुन नरसी, तू नहीं जाएगा तो तू ऐसे नहीं मानेगा। हाँ भी क्षमा कर दो। तू नहीं जाएगा तो नरसी तुझे, मैं आपको छोड़ के कहाँ जाऊं? जिनको मानता है भगवान और भगवान के भक्त,
जिनको तू समझता है और मानता है, उन भक्त और भगवान की सौगंध है, मेरे घर में पैर रखे अभी और इसी समय मेरे घर को छोड़ के दूर चला जाना। मनहूस सूरत को लेकर के यहाँ नहीं आना, आया भी तो टांग तोड़ दूंगी। चला, खड़ा मत हो मेरा, चल यहाँ से, चला जा यहाँ से, आना नहीं। अपमानित नरसी किए ये भागे घर ते दूर, आज कठोर ठोकर लगी ये भयो चकनाचूर। ये भयो चकनाचूर जाई पहुँचे एक जंगल, परे शंभु के द्वार भयो नरसी को मंगल। परे शंभु के द्वार भयो नरसी को मंगल। हमारे यहाँ दो देवता ऐसे हैं, श्री हनुमंत लाल और भगवान शंकर। बनखड़ में भी नदी किनारे कहीं भी आपको विराजे हुए देख जाएंगे। मंदिर भी नहीं होगा तो भी लोग स्थापित कर देते हैं, पूजा होती है। मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, जी मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, जी मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं। जलते स्नान कराऊं, जलते स्नान कराऊं। मैं तो चावल चंदन चढ़ाऊं, मैं तो चावल चंदन चढ़ाऊं। आक धतूरा लाऊं, मैं तो आक धतूरा लाऊं। चावल चंदन कहीं नहीं है, आग धतूरा दे करके उसी को प्रभु पर चढ़ाने लगे। बड़े दयालु है भगवान शंकर, ऐसा दयालु कौन होगा। चावल चनन चढ़ाऊं, मैं तो आक धतूरा लाऊं, और मैं तो आक धतूरा लाऊं। दिवस मूर्छाई, एक मूर्छाई। 4 दिन 5 दिन व्यतीत हो गए। 7वें दिन मूर्छित होकर के भगवान शंकर के दरबार में गिर पड़े। प्रसन्न भये शिवराजा, प्रसन्न भये शिवराज। प्रसन्न भये शिवराजा, भये शिवराजा। प्रसन्न भये शिवराजा। पर माग माग सारु काया। अलख निरंजन। हे प्रभु, इस बालक को हमारे द्वारे पर 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 7 दिन भूखे प्यासे हो गए हैं। आप इसे चलकर वरदान दो ना, इसकी क्या इच्छा है। देवी, यह संसार है और संसार दुखालयम, संसार तो दुखों का घर है। यहाँ जब जीवन ले लेता है तो उसे दुख ही दुख भोगने पड़ते हैं। इस संसार की बातों की ओर ध्यान मत दो, क्योंकि यहाँ क्या होता है, कहीं होता जन्म, कहीं होता मरण, ये लगा ही रहे सदा आवागमन। कहीं होता जन्म, कहीं होता मरण, ये लगा ही रहे सदा आवागमन। झगड़ों से गिर जा, तुम्हें क्या पड़ी, हरि भजने में अपनी लगाओ लगन। ऐसे झगड़ों से गिर जा, हमें क्या पड़ी, हरि भजने में अपनी लगावे लगन। देवी, ये संसार है, यहाँ जीव बार बार माता के गर्भ में आता है, फिर इस संसार में बाल, युवा और वृद्ध अवस्था के सुख और दुखों को भोगने के पश्चात पुनः मृत्यु को प्राप्त हो जाता है।
और फिर माता के गर्भ में आता है। बस यही संसार का चक्र है और यह निरंतर चलता रहता है। इसलिए पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे खल दुस्तारे कृपया पारे पाए मुरारे। भगवान मुरारी भगवान नारायण ही जब कृपा करें तब या जीव को कल्याण होए है। यासों या बालक की ओर ध्यान मत दो, चलो कैलाश पर चलें, भगवान को स्मरण करेंगे। प्रभु, आपसे सभी संसार में भोलेनाथ कहते हैं, क्योंकि आप अपने भक्तों पर बड़ी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, इसीलिए तो सब भोलेनाथ कहते हैं। इस बालक ने हमारे द्वारे पर अपने प्राणों को त्याग दिया ना प्रभु, तो आपसे कोई भोलेनाथ नहीं कहेगा। आपकी संसार में निंदा होगी, आप इस बालक की क्यों, और इसके लिए आप निष्ठुर बन रहे हैं। अरे आपने ऐसे ऐसे दैत्यों को राक्षसों को वरदान दिए हैं, फिर ये तो बालक है, अरे इसके हृदय में क्या इच्छा है। और मैं तो सत्य कहती हूँ प्रभु, इसके हृदय में कोई ऐसी इच्छा नहीं है। इसके हृदय में यदि इच्छा होगी तो वो भक्ति की ही होगी। आप इसको चलकर इसे वरदान देना। देवी तुम तो बहुत हठ करती हो। अरे छोड़ो संसार की बातों को। देखो प्रभु, हाँ। मैं आपसे कह देती हूँ, आप इसे या तो वरदान दो, क्योंकि आप तो इस बालक के पिता हैं, इसे छोड़कर जा सकते हैं, पर मैं तो माँ हूँ, मैं इसे छोड़कर कैसे चली जाऊँ। हाँ, आपको जाना है तो आप कैलाश पर जाओ। आप जब तक वरदान नहीं दोगे मैं आपके साथ नहीं जा रही, आप अकेले ही जाओ। अरे हरे 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 हरे। कैलाश पर मैं अकेला जाऊं, तुम नहीं जाओगी। हे उमा, जब तुम इस बालक के ऊपर प्रसन्न हो गई हो तो फिर हम कहां अलग रह जाएंगे। तुम्हारी इच्छा की अवश्य पूर्ति होगी। मैं इस बालक को अवश्य वरदान दूंगा, तुम चिंता मत करो। चलो आओ। तुम प्रसन्न भये शिव राजा पर मांग मांग सारु काजा। प्रसन्न भये शिव राजा पर मांग मांग सारु काजा। भये शिव राजा मांग मांग। वरम ब्रूहि वरम ब्रूहि वरम ब्रूहि। वरदान मांगो बालक। क्या कामना है तुम्हारे हृदय में, क्या चाहते हो तुम मुझसे बताओ। वरदान मांगो। यही मांगो। हे भगवान, मैं तो जानता ही नहीं हूं कि वरदान कहते किसे हैं, फिर भला मैं आपसे क्या मांगूं। वरदान नहीं जानते हो बालक। वरदान का तात्पर्य है तुम्हारे हृदय में जो कामना हो मेरे समक्ष प्रकट करो, मैं तुम्हें वही दूंगा। क्या चाहिए तुम्हें? यदि तुम कहोगे तो मैं तुम्हें किसी देश का सम्राट राजा बना सकता हूं, बहुत बड़ा धनवान बना सकता हूं, बहुत बड़ा गुणवान बना सकता हूं। तुम चाहोगे तो विद्यावान बना सकता हूं, रूपवान बना सकता हूं। इस संसार से प्राप्त होने वाली पद प्रतिष्ठा मान सम्मान बल वैभव विद्या बुद्धि स्त्री पुत्र धन संपत्ति आदि आदि इत्यादि जो कुछ चाहिए तुम्हें वह तुम मुझसे मांग सकते हो, और मेरे तथास्तु कहने पर एवं वस्तु कहने पर तुम्हें तत्काल प्राप्त हो जाएगी वो वस्तु। क्या चाहिए बोलो। हे प्रभु, जब आप आज्ञा कर रहे हैं कि मांगो मांगो, परंतु मैं अपने मन में विचार करके देख रहा हूं, भला मांगू तो मांगू क्या। हाँ, ये तुम्हें विचार प्रभु करना है। राम सो विद्वान भयो, लियो बर तुच्छ कुदेव को मारो। मोई तो नाहि हिता हित बोध, अबोध अयान हूँ बाल गमारो। श्री चरणन में यही विनती, प्रभु आप ही मन में सोचो विचारो। देव वही बर मोई कृपाल, जो लागत है प्रभु आपको प्यारो। हे प्रभु, मैं तो बालक हूँ, मंदमती हूँ, अज्ञान हूँ, कोई बोध नहीं है, इसलिए कुछ नहीं मांग सकता। आप ही अपने मन में विचार करके देखो, जो आपको इस संसार में सबसे अधिक प्रिय लगे, बस वही वस्तु आप मुझे प्रदान कर दें। हरे 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 हरे। ये क्या मांग रहा है बालक? अभी तो कहता था कि मैं मांगना ही नहीं जानता, और अब मांगा तो कैसा वरदान मांग लिया, बड़ा विचित्र। ये कहता है कि जो आपको प्यारा लगे, जो आपको सबसे प्रिय हो, उसे मुझे दे दीजिए।
बड़ी विचित्र मांग है इस बालक की। अरे देखन को यह बालक है, देखने में बचा सकता है, किसी सूरत है कि नहीं। देखन को यह बालक है, पर पालक लोकन को सो लगे है। अवलोक अलौकिक बालक यह हमरे उर में अवभाव जगह है। यह मांगत है हमरे प्रिय को, हमरो प्रिय तो प्रभु प्रेम पगे है। अब देनो परे प्रभु प्रेम इसे, जाते गुर्जर पाखंड भगे है। ये हमारे प्रिय वस्तु की कामना कर रहा है, और हमारी प्रिय वस्तु कोई सांसारिक वस्तु नहीं, कोई भौतिक पदार्थ नहीं। हमारे प्रिय तो श्री राधा माधव हैं। क्या उनकी भक्ति, उनका नाम, उनका दर्शन इस कलिकाल में प्रकट हुए प्राणी को ऐसे सहज में ही प्राप्त हो जाएगा? नहीं नहीं, एक बार मैं इसकी दृढ़ता की परीक्षा अवश्य लूंगा, तब जाकर के इसे ऐसा वरदान दूंगा। बालक, तुमने जो कुछ कहा है, तुमने जानबूझ करके नहीं कहा, अनजाने में ऐसा कह गए हो। मेरी प्रिय वस्तु कोई सांसारिक वस्तु नहीं हो सकती। मेरे प्रिय तो भगवान के चरण हैं, उनकी भक्ति है, उनका नाम है, श्री राधा कृष्ण है। तुम यदि चाहते हो तो मैं तुम्हें स्वर्ग अपवर्ग के सुख प्रदान कर सकता हूं, तुम्हें शिवलोक की प्राप्ति हो जाएगी। और कोई जो तुम्हारी इच्छा हो वह तुमसे मांग लो। तुम कहो तो तुम्हें संगीतज्ञ बना दूं, गायक बनोगे? नहीं देव, तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए तुम्हें बताओ, इसे छोड़ो और कुछ मांग लो। हे देव, तो और कछु ना चाहिए? मोय राधा कृष्ण मिले। अरे हे देव, कामना नहीं है काम केल कमिनिंदा की, कामना नहीं है कुल कुटुंब के बढ़ाने की, राज सुख वैभव की कामना नहीं है कुछ, कामना नहीं है नाम अपना कमाने की, कामना नहीं है इंद्रासन की कुछ भी तनक, कामना नहीं है मोक्ष पद पाने की, कामना यही है कि वृंदावन वास करूं, राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण गाने की। यार कछु ना चाहिए, मोहि राधा कृष्ण मिलइए, मांगो और ना चाहिए, मोहि प्रभु को आप मिलइए। धन्य है वत्स। हे देव, धन्य धन्य बोले, मुझे भगवान कृष्ण सर्वेश्वरी राधा के दर्शन करा दें, और कुछ नहीं चाहिए। बहुत सुंदर वरदान मांगा है। धन्य धन्य बोले शिव बानी, नरसीतन भक्ति पिछानी। धन्य धन्य बोले शिववाणी नरसीतन भक्ति पिछानी। ऐसी भक्ति और को पावे, हरि भक्तन को हरि भावे। भक्ति और को पावे, हरि भक्तन को हरि भावे। धन्य है धन्य है धन्य है नरसी, तुमने ऐसा वरदान मांगा है। मैं बहुत प्रसन्न हूं तुम्हारे ऊपर। इस संसार के मैंने कितने प्रलोभन तुम्हें दिए, लेकिन तुम्हारे मन पर उनका कोई असर न हुआ, तनिक भी प्रभाव न हुआ। और तुमने मांगा तो क्या मांगा? भगवान की भक्ति, भगवान का दर्शन मांगा। देखो, जिसके हृदय में भगवान की भक्ति विराजमान हो जाती है, उसके लिए त्रिलोकी में कोई वस्तु दुर्लभ नहीं रह जाती। यह भक्ति अमूल्य है, इससे बड़ा कोई पदार्थ नहीं हो सकता। इस भक्ति के वशीभूत होकर के मेरे नारायण नीचों के और दासों के घर में भी चले जाते हैं। कभी शबरी के यहाँ झूठे बेर खा लेते हैं, तो कभी विदुरानी के यहाँ पहुंच करके केलों का भोग लगा लेते हैं, सुदामा के तंदुल खा लेते हैं। ऐसे मेरे नारायण भक्ति के वशीभूत हैं, वो और किसी उपाय से वश में नहीं आते हैं। तुमने जो वरदान मांगा है मैं तुम्हें वही दूंगा। यदि तुम्हें राधा कृष्ण के दर्शन ही करने हैं तो चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें दर्शन कराता हूँ। कहाँ चलना होगा हमें? श्रीधाम वृंदावन। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, चलो रे मन श्री वृंदावन धाम। रटेंगे राधा राधा नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी, छोड़ के काम अधिकारी। ओ मिलेंगे कुंज बिहारी, छोड़ के काम अधिकारी। अरे चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, रटेंगे राधा राधा नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी, छोड़ के काम अधिकारी। ओ मिलेंगे कुंज बिहारी, छोड़ के काम अधिकारी। प्राप्त हो तो हम श्री यमुना में नावे,